अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, आज से पहले मैंने इस तरह की कोई भी वीडियो नहीं बनाई है और एज अ पैड पेरेंट आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ और इस टॉपिक पर आवाज उठा रही हूँ। ठीक है, किस तरह इन मासूमों की जान ली जा रही है और इस तरीके से रात के टाइम, सुबह के टाइम जब भी देखते लोग नहीं होते तो इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं और हमें नहीं पता लग रहा होता कि पीठ पीछे इन जानवरों के साथ क्या क्या चीजें हो रही है। मैं चाहती हूं कि हर एक पैट ऑनर ये वीडियो फुल वॉच करे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे अगर आप एक पैट लवर हो तो। ठीक है जी, तो आपने वीडियो को फुल देखना है। मैं आप लोग को प्रॉपर पूरी डिटेल बताती हूँ हुआ क्या है और ये वीडियो मैं किस लिए बना रही हूँ और इस वीडियो को बनाने की वजूहात क्या है, सारा कुछ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, बस आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले आप लोग ये वॉइस नोट सुनिए। रात 3:30 का कोई टाइम था। इत्तेफाक था कि मतलब मेरा बिलौटा मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने देखा कि वो ना ग्रिल में बैठा हुआ है। तो मैं उसको लेने गई वहाँ पे कि उसको लेके अंदर आऊँ, तो मैंने देखा नीचे ना हमारी जो गली है उसमें एक फ़ीमेल डॉग थी, उसके 2 पपीज़ थे। तो ना वो मतलब यूजुअली बिल्डिंग के नीचे बैठे होते हैं, तो मैंने देखा तो वो ना उस डॉग को घसीट के उसमें डाल रहे थे। मैंने आवाज़ भी दी उन्हें। मैंने कहा रुकें, आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसे ही नहीं इनको लेके जा सकते, हम इन्हें जानते हैं, 1 मिनट रुकें। जितनी देर में मैंने भाई को उठाया, हम दरवाज़ा खोल के नीचे तक गए। यार उन लोगों ने उस एक फीमेल डॉग को, उसके 2 पपीज़ को, 7-8 बिल्लियों को इंजेक्शन लगा चुके थे। मतलब ये कौन-सा टाइम है इनके आने का? आप सुबह में आओ, आप किसी से पूछो। वो फीमेल डॉग इतनी प्लेफुल थी, बिल्कुल मतलब बच्चे जो थे गली के वो उसके हाथ पकड़ के डांस करते थे। उसके जो 2 पपीज़ थे वो इतने प्यारे थे, वो बिल्कुल भी नहीं काट। आज सुबह हम गए थे उनके डीएमसी ऑफ़िस और वो पता नहीं कोई उनके टीएमओ बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि सर ऐसे कैसे मार दिया? पूछ सकते थे कि सुबह आके रात के 3:40 पे आने का कौन-सा टाइम है? इस वक़्त आप कैसे मार सकते हैं किसी को? वो ज़िंदा थे, आप उन्हें नहीं मार सकते। तो कह रहे हैं कि मैम ऐसा नहीं है, हमें ऑर्डर मिलते हैं। मैंने कहा आप सुबह में अपने बंदे भेजें, आप सुबह आके किसी से पूछें तो सही उन्हें मारने से पहले। वो स्टीरी डॉग्स हैं, वो स्टीरी कैट्स हैं। वो उनमें से 4 बिल्लियाँ वैक्सीनेटेड थी और उसके दोनों पपीज़ को भी मैंने वैक्सीनेट करवाया था। ये लोगों ने सबको मार दिया। यार जो वो टीएमओ साहब बैठे थे, मैंने उन्हें कहा कि सर जिस पे फांसी के चार्जेस हों उसको भी उम्र कैद दिलवाने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी नेचुरल मौत से मरे। जिसके ऊपर रेप के चार्जेस हों उसे भी ज़िंदा रहने का हक है। जिसने डोमेस्टिक वायलेंस किया हो उसे भी ज़िंदा छोड़ देते हैं। जिसने बच्चे अब्यूज़ किए हों, कत्ल किया हो, सबको ज़िंदा छोड़ देते हैं। इन्हें क्यों नहीं? तो कहते हैं इनसे रेबीज़ होता है। मैंने कहा सर वो पॉइज़नस इंजेक्शन की जगह आप उन्हें रेबीज़ फ्री के भी वैक्सीन लगवा सकते थे ना। ये मार देना क्या मतलब कैसे? तो कह रहे हैं कि आप यही समझें ये मौत अल्लाह की तरफ से लिखी हुई थी, कोई बात नहीं, मर गए, आपको नए कुत्ते-बिल्ली मिल जाएँगे। इतने बेहिस इंसान बैठे हुए हैं। मैंने उन्हें बताया कि सर वो दोनों पपीज़ जो थे उन्हें वैक्सीनेशन हुई हुई थी, उसमें से जो 4 बिल्लियाँ थीं उन्हें भी वैक्सीनेशन हुई हुई थी, ऐसे कैसे मार दिया? तो कह रहे हैं ये हमें हर साल मिलता है, आपको अगले साल नए पपीज़ मिल जाएँगे, नए कुत्ते मिल जाएँगे, आप उन्हें पाल लेना। ये इंसान मतलब इंसान ज़्यादा कीमती हैं। नहीं यार, सब कुछ इतना जल्दी-जल्दी में हुआ, कोई वीडियो, कोई पिक्चर बनाने का टाइम ही नहीं मिला। हम तो नीचे गए थे उन्हें रोकने, लेकिन जब तक हम वहाँ पहुँचे वो लोग इंजेक्शन ऑलरेडी लगा चुके थे सबको। यार ये जो मेयर हैं हमारे मेयर साहब मुर्तज़ा वहाब, हमने इन्हें भी एप्लीकेशन लगाई है कि सर आप इस तरह कुत्ते-बिल्लियों को मार नहीं सकते, नहीं मारें। आप उन्हें ये पॉइज़नस इंजेक्शन लगवाने के बजाय आप उन्हें रेबीज़ वैक्सीन लगवाएँ। अगर आप लोग नहीं लगवा सकते तो आप जो हम जैसे लोग हैं जो कि मतलब एनिमल लवर्स हैं, आप हमसे फ़ंड जमा कर लें। हमने तो वो डैम के लिए भी पैसे दे दिए थे ना, आप इसके लिए भी हमसे पैसे ले लें लेकिन आप मारें नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क में कुछ होगा, क्योंकि उस टीएमओ की बातों से तो अजीब किस्म का वो इंसान था। वो मुझे कह रहा था कि आप समझें कि ये मौत भी अल्लाह की तरफ से आई है। भाई तुम लोगों ने कत्ल किया है उनका, और वो कह रहे हैं कि नहीं, नहीं ये मौत अल्लाह की तरफ से, बस आप लोग यही समझें, अब तो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। तो आई सेड कि सर जो वो लोग मरे थे जिनके लिए आपने 7 वो जो थे कंटेनर्स जला दिए, ट्रक जला दिए 7, क्यों? वो भी समझ लेते ना अल्लाह की तरफ से आया था, इंसान कीमती हैं, जानवर नहीं। उसकी बातें सुने, वो मुझे कह रहा है हमारे पास बहुत कुत्ते-बिल्ली हैं, आप इसमें से कोई उठा ले।
यार जो मेरे थे जिनसे मैं इमोशनली कनेक्ट थी, एक एक को मैं जानती थी, मैंने उनके नाम रखे हुए थे, मैं रोज़ उन्हें खाना खिलाती थी, हम उनके साथ खेलते थे, कुछ हो खाना हम खिलाएं, केयर हम करें, हर चीज़ हम करें, तो तुम कैसे मार सकते हो? अजीब यार। प्लीज़ एमन, प्लीज़ वीडियो बनाएँ, मुझसे जितना कुछ हो सकता था मैंने वो सब किया है। जो मेरी फ्रेंड्स टिकटॉक बनाती हैं, मैंने उन्हें भी कहा है इस पे आवाज़ उठाओ। मैंने इंस्टाग्राम पे कामरान खान टेसोरी, ये जो हमारे वज़ीर आला हैं मुर्तज़ा वहाब वगैरह, सबको मैंने कहा है, मैंने रिटर्न में एप्लीकेशंस लिख के दी हैं, मेयर कराची को, टीएमसी को, डीएमसी को। लेकिन ये लोग पता नहीं किस तरह के इनसेंसिटिव लोग हैं। कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। लेकिन प्लीज़, प्लीज़ इस पे आवाज़ उठाएँ, क्योंकि सोशल मीडिया है और माशाल्लाह आपको लोग देखते हैं, तो प्लीज़ इस पे कहें। मैं जिन वेट्स को जानती हूँ, मैंने उनके साथ भी शेयर किया है कि प्लीज़ इस पे आवाज़ उठाएँ। ऐसे पॉइज़नियस इंजेक्शन देने के बजाय उन्हें रेबीज़ वैक्सीन लगा दें, और एटलीस्ट सुबह में आएँ, किसी से पूछें। और यार ये जो स्टेरी कैट्स वगैरह हैं ना, और ये जो डॉग्स हैं, ये बेल्ट नहीं पहनते, चाहे हम कितनी कोशिश कर लें उन्हें बेल्ट पहनाने की, वो अनकम्फर्टेबल होते हैं। हमने 2-3 दफ़ा वो जो डॉग थी उन्हें हमने बेल्ट पहनाया था, लेकिन वो पहन के इतनी अनकम्फर्टेबल थी, पूरे में इधर-उधर भाग रही थी। तो मेरे भाई ने कहा कि किसी गाड़ी के नीचे या किसी बाइक से टक्कर लग जाएगी, उतार दो। जैसे रह रही है रहने दो, हम ध्यान रखेंगे। हम पूरा दिन ध्यान रखते हैं, गली के बच्चे ध्यान रखते हैं, और ये लोग रात के 3-3, साढ़े 3, 3:40 पे आके इन्होंने मार दिया। ये कत्ल है ना? अगर जानवरों को इस तरह से कत्ल ये कह रहे हैं अल्लाह की तरफ से आप मौत समझ लें, तो जो इंसान मर जाते हैं टैंकर की टक्कर से, किसी गाड़ी से, किसी भी तरह से, तो फिर आप उनको भी समझे ना कि वो अल्लाह की तरफ से मौत थी। नहीं उनके लिए एहतिजाज करें, नहीं किसी के ट्रक जलाएँ, कुछ भी नहीं करें। वो जो थी, क्या नाम था, नताशा वक्कास, उसके ऊपर कितना केस चला कि उसने वो प्रोफ़ेसर और उसकी बेटी को मार दिया। मैंने उन्हें वो भी मिसाल दी। तो आगे से कह रहे हैं मैडम आप ज़्यादा जज़्बाती हो रही हैं, कुत्ते-बिल्ली थे, आपको और मिल जाएँगे। यार उनकी ज़िंदगी होती ही कितनी है। पता नहीं किस तरह के इनसेंसिटिव लोग हैं। एक तो वो जाहिल किस्म के, इन्होंने पता नहीं कहाँ से 5,000 की डिग्री लेके पढ़े हुए लोग बिठाए हुए, जिनकी उर्दू तक क्लियर नहीं है। के पास फंड नहीं है, हमसे फंड ले ले, हम दे देंगे। अगर अगर 1 लाख लोग 10 रुपए भी दें, तो 10 लाख तो बन ही जाएँगे। हम दे देंगे पैसे, हमारे जैसे बहुत लोग हैं। लेकिन ये लोग नहीं समझते, बस मार दो। कैसे-कैसे मार दूँ? मैं कल रात से इतनी ज़्यादा टेंशन में हूँ। मैंने जितने मेरे जो लोग थे, जितने मैं वेटेरियन को जानती हूँ, मैंने सबको कहा है कि इस चीज़ में आवाज़ उठाएँ, इसको इसको बोलें, ये चीज़ गलत है। ये डीएचए फ़ेज़ 1 की साइट पे हुआ है, जहाँ पे मेरा एड्रेस मैंने आपको बताया था ना, हमारे एड्रेस के साइट पे ही हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सारे वॉइस नोट सुन लिए हैं और आप लोगों को सारी स्टोरी समझ में आ गई होगी कि ओवरऑल यहाँ पर चल क्या रहा है और मैं इसके ऊपर वीडियो क्यों बना रही हूँ। तो बेसिकली इंसान, ये जो सो कॉल्ड इंसान है, ये क्या हरकतें कर रहे हैं, ठीक है जी। मुझे ये सख्त अल्फाज इसलिए इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं क्योंकि बाकी जगहों पर इतना सब कुछ हो रहा है, उसके ऊपर आवाज नहीं उठाई जा रही, उसके ऊपर कुछ नहीं बोला जा रहा। लेकिन इन मासूम जानवरों पे, जो जिसको आप अगर तंग ना करो तो उनका आपके लिए कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है। वो जस्ट आपसे सिर्फ क्या, एक वक्त का खाना और पानी ही मांगते, उनका आपसे कोई लालच नहीं है, ना कोई पैसे का, रुपये का, किसी चीज का कोई लालच नहीं है। लेकिन इनसे इनको खतरा है, ठीक है। उसके अलावा जो इतना सब कुछ हो रहा है उसके ऊपर किसी ने आवाज नहीं उठानी है, उसके ऊपर किसी ने कुछ नहीं बोलना। बस क्या, इन जानवरों के ऊपर जुल्म करना है। क्यों? क्योंकि ये बेजबान है ना, ये अपने मुंह से बोल नहीं सकते। इनको क्या तकलीफ है, ये अपने मुंह से बोल नहीं सकते। मैं कितनी कैट्स ऐसी हैं, किटन्स ऐसी हैं, उनको डेली बेसिस के ऊपर मैं रेस्क्यू करती हूँ, ठीक है। उनकी हालत में देखती हूँ, किसी ने पानी फेंक दिया, किसी ने टांग काट दी, किसी ने कुछ कर दिया। भाई क्यों? अगर कल को तुम्हारे बच्चे के साथ ये सारा कुछ होता तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? मतलब आप इसकी आपने वॉइस नोट सुना होगा, ये मेरी ही फॉलोअर है बेसिकली, और उन्होंने मुझे सारी डिटेल बताई और उन्होंने मुझे बोला कि आप इसके ऊपर लाजमी से वीडियो बनाएं ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली। तो मतलब इस तरह की इंसानियत रह गई है यार, इस तरह की कि उसके जो भी थी वो फीमेल डॉग थी, उसके बच्चे थे और भी बहुत सारी कैट्स थी। आपने जो है वो रात के टाइम आकर उनको पॉइजन वाला इंजेक्शन दे दिया, और आपके लिए कोई बड़ी बात भी नहीं है, नॉर्मल है कि अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी ऐसे, अगर आपके साथ कोई कर दे, आपको कोई पॉइजन वाला इंजेक्शन या आपके बच्चे को कोई इस तरीके से पॉइजन वाला इंजेक्शन देकर चला जाए, तो
तो फिर आप क्या करेंगे, फिर उसके ऊपर आप जो है वो मोर्चा लेकर खड़े हो जाएंगे कि भाई हमारे साथ ये जुल्म हो गया, हमारे साथ ये हो गया। तो भाई इसी तरीके से ये भी तो है ना, ये भी तो बेज़बान है, इनके ऊपर भी थोड़ा सा रहम करो यार। सिर्फ रहम को, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं बोल रहे, ये भी नहीं बोल रहे कि वैक्सीनेशन करवाओ, हमें बता दो, हम वैक्सीनेशन करवा लेंगे, हम पैसे सेव करके भाई वैक्सीनेशन करा देंगे। उनको पॉइजन वाले इंजेक्शन देने के बजाय उनको रेबीज की जो है वो वैक्सीनेशन लगवाए जाए। मेरी हर एक बंदे से इस आप लोगों से जो है ना वो रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट करो इसके ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट्स करो कि जितने भी लोग हैं आसपास अपनी जितनी भी कैट्स हैं उनके ऊपर नज़र रखो। पहली चीज़ उनके ऊपर नज़र रखो। सेकंड चीज़ है, कोई भी बंदा कुछ भी करता है उससे फ़ौरन पूछो भाई क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किससे पूछ के कर रहे हो। ठीक है, पहली चीज़ ये, क्योंकि आजकल यही हो रहा है कि देखते हैं कोई नहीं है, रात के टाइम सुबह के टाइम इनको मिलता है, आकर पॉइजन वाले इंजेक्शन लगाकर चले आते हैं। भाई क्यों लगा के चले जाते हो आप, हैं? इससे ज़्यादा बेहतर नहीं कि आप उसको रेबीज के इंजेक्शन लगाओ ताकि उसकी जान बच सके। आपको अंदाज़ा भी है कि इस साल, सिर्फ इस साल का अगर रिकॉर्ड निकाला जाए ना, तो कितने ऐसी कैट्स एंड डॉग्स हैं जिनको मतलब पॉइजन वाला इंजेक्शन लगाकर मारा जाता है। कितने ऐसे कैट्स एंड डॉग्स हैं जो गाड़ी के नीचे दब कर मर जाते हैं। इस तरह के लोग हैं, इस तरह के। और क्या सिर्फ आपस में चीज़ों की पड़ी हुई है, ठीक है, उसके अलावा जो अब दूसरी चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। ठीक है, जो ये जुल्म हो रहा है बेज़बान जानवरों के ऊपर, कि मतलब अगर सोसाइटी में है तो उनको निकाल के बाहर कर दो, कचरे के डब्बे में डाल दो, पैकेट में डाल के बंद कर दो, उनके गले में रस्सी डाल दो। मतलब किस तरह का जुल्म कर रहे हैं यार आप लोग, किस तरह का, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा। इस वक्त मेरे जो इमोशंस है ना वो सिर्फ एज अ पैट लवर मैं इस वक्त बोल रही हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस तरीके से इतने सख्त अल्फाजों में बात कर रही हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से ये वॉइस मैसेज मैंने सुना है मेरा दिल ख़राब हो गया इसके बाद। मैं इमोशनली आकर मैं जो है ना वो इस तरीके से ये वीडियो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा, एक पैट लवर होने के बाद मेरी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही है सारा कुछ सुनने के बाद, कि यार कितना जुल्म कर रहा है। कि एक माँ थी, उसके बच्चे थे, आपने उसको भी पॉइजन दे दिया, साथ में उसके बच्चों को। आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा क्या? अगर वो बेज़बान है ना तो वो जो ऊपर बैठा है ना वो हर चीज़ का जवाब लेगा। ठीक है, वो हर चीज़ का आपको उसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा। तो सिर्फ वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद ये है कि आप लोगों को अवेयरनेस दी जा सके कि आसपास जो भी आपकी जितनी स्ट्रे कैट्स हैं उनका ख्याल रखिए। इधर उधर कोई भी अगर आपको बंदा दिख रहा है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, उसको भाई सीधा बोलो क्यों कर रहे हो, क्यों इस तरह का कर रहे हो ये सारी चीज़ें। इन्होंने प्रॉपर जाके जो है वो रिक्वेस्ट करी, जाके पूछा, तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या जवाब दिया। ठीक है जी, तो बस ये अवेयरनेस के लिए वीडियो थी आप लोगों के लिए। अगर मैंने कुछ सख्त अल्फाज बोल दिए उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा माजरत, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो रही हूँ ये सारी चीज़ें देख कर, ये सारे वॉइस मैसेज सुन करके, मतलब किस तरह का जुल्म जो है वो इन बेज़बान जानवरों के ऊपर हो रहा है। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।